वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन स्टडी। आज सब्जेक्ट हिंदी पढ़ेंगे जो क्लास 12th के हैं। साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए है। हिंदी को हम पहले बता दें, ज्ञान का भंडार कहा जाता है क्योंकि ज्ञान इससे बहुत मिलता है, चाहे कविता हो चाहे कहानी हो। तो हिंदी का पहला कविता था काव्य कड़बक, जिसका पंक्ति का कुछ सरल हिंदी व्याख्या भागवन वीडियो में कर चुके थे। बाकी का पंक्ति का अर्थ इसमें देखेंगे। जो भागवन नहीं देखे हैं जाके भागवन देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी का पंक्ति। पहला पंक्ति है, जो सुमरो त्रिशूल विनाशा, भाव कंचन गिरी आग आकाशा। इसका सरल हिंदी अनुवाद है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया था तब तक वो सोना का नहीं बना था। इससे कविता का अर्थ यही हुआ। अगर एग्जाम में आता है तो इसे लिख सकते हैं। इससे यह सीख हमको मिलता है कि जब तक आप एग्जाम के लिए ज़्यादा हार्ड लेबर नहीं कीजिएगा, ज़्यादा तैयारी नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा मार्क्स नहीं आएगा। तो एग्जाम में पूछे तो स्क्रीन पे जो है उसको आप कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं। अगला पंक्ति है, जो लही घड़ी कलंक ना पारा, कंचन होई नहीं कंचन कारा। इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घड़िया सोना गलाने वाला पत्र, जी घड़िया किसे कहते हैं? सोना गलाने वाला पत्र में सोना को गलाया नहीं जाता है तब तक कच्ची धातु सोना नहीं बनता। इसका अर्थ होता है तब तक सोना को मिट्टी की घड़ा में तपाया न जाता है, गलाया न जाता है, तब तक उसमें भी चमक नहीं होता है। इसी तरह जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में नंबर नहीं आएगा आपका। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, एक नयन जस दर्पण और तेहि निर्मल भाव। एक जस दर्पण और तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाओ। इसका हिंदी अनुवाद है, प्रस्तुत पंक्ति मोहम्मद मलिक जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नयन होते हुए भी वो दर्पण की तरह निर्मल भाव और स्वच्छ भाव के हैं। पहले वीडियो में बता देते, कवि का एक बायां आंख खराब था तो बता रहा है एक आंख होते हुए भी वो दर्पण के समान है, निर्मल है, स्वच्छ भाव का है। इसी कारण कवि रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख को देखता है। निर्मल भाव और स्वच्छ भाव के होने के कारण रूपवान लोग, बड़े बड़े लोग इसके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लेकर इसके मुख की तरफ निर्मल भाव से देखते हैं, क्योंकि इस एक नयन रहते हुए भी निर्मल और स्वच्छ भाव के लोग हैं। अगला पंक्ति है, मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, जो प्रेम पीर ग पावा, जोरी लाई रक्त के लई, गाड़ी प्रीति नयन जल भई। इसका हिंदी अनुवाद है, प्रस्तुत पंक्ति मोहम्मद मलिक जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश से है, ये बीच में आप लिख सकते हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि कवि अपने काव्य के बारे में कि यह मेरा काव्य जिसने भी सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। इसी काव्य को रक्त की लय से जोड़कर बनाया है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से जल में भिगोया है। बोल रहा है जो भी इसके कहानी कविता को सुना वो प्रेम की पीड़ा को अनुभव किया। इस जो कविता बनाता है ये रक्त की लय को जोड़कर ये बनाता है और प्रीति को आंसुओं से जल में भिगोया है। यहाँ प्रीति का अर्थ भी प्रेम होता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। अगला पंक्ति है, धानी सोई जस कीर्ति आजासो, फूल मरे पर मरे निवासो। प्रस्तुत पंक्ति मोहम्मद मलिक जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश से है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी प्रतिष्ठा इस संसार में है। ठीक उसी तरह जिस तरह
फूल मुरझा जाने के बाद भी उसमें सुगंध रहता है। तो बोल रहा कवि, इसका अर्थ होता है कवि कि जिस तरह पुरुष मरने के बाद भी उसकी प्रतिष्ठा इन संसार में जीवित रहता है। प्रतिष्ठा कब जीवित रहेगा? जब उसमें कोई खूबियाँ हो, जैसे मोहम्मद मलिक जैसी की खूबियाँ थी, उसकी काव्य कविता आज भी पढ़े जाते हैं, जो भी पढ़ते हैं उसके प्रति मोहित हो जाते हैं। इसी तरह इस संसार में वह पुरुष धनी है जिसकी प्रतिष्ठा मान सम्मान मरने के बाद भी जीवित है। ठीक उसी तरह फूल मुरझा जाने के बाद भी उसमें सुगंध रह जाती है। लास्ट पंक्ति है, कई न जगत जस बेचा, कई न लिन्हा जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल। प्रस्तुत पंक्ति मोहम्मद मलिक जैसी द्वारा लिखी है। मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश से है, जिसमें कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में यश ना तो बेची जा सकती है, ना इसे कोई खरीदी जा सकती है। यश ना तो बेची जा सकती है, ना इसे खरीदी जा सकती है। और कवि कहते हैं कि जो भी कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्द में याद रखेगा। कवि का कहना यह है कि यश यश मतलब टैलेंट बोल सकते हैं आप, खूबी बोल सकते हैं, ना तो इसे बेची जा सकती है, ना इसे कोई खरीदी जा सकती है। और अंतिम में कवि कहते हैं जो भी पढ़ेगी इस कहानी या कविता वह इस कवि को दो शब्द में याद रखेगा। कड़वा कविता का इतना ही पंक्ति है और इसका सेकेंड कविता देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए संस्कार ऑनलाइन स्टडी चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रोडक्ट बाय संस्कार कोचिंग सेंटर, गनौरा, बादरपुर, भागलपुर।